This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আরে কম দে কিন্তু খাঁটি দে MDH কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। আজ পলিটিক্যাল নিউজের শুরুতেই চোখ রাখবো রাজ্যে বিজেপির আসা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সাংবাদিক বৈঠকের খবরে। কসবাতে তারা এসছেন, কসবার ঘটনা খতিয়ে দেখতে এসছেন, তার রিপোর্ট দেবেন তাদের দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে। কি বলছেন এই মুহূর্তে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা সাংবাদিক বৈঠকে, শুনবো। जो यहाँ पर इस समय जो सरकार है, ममता दीदी की सरकार, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केस हैं। हमारे पास लिस्ट है, अग्निमित्रा जी ने आज लिस्ट दी है, होगा तो बाद में प्रेस में भी हम उसको रिलीज करेंगे। इतने केस हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनके प्रति अपराध के, बहुत से केसेस में FIR ही रजिस्टर नहीं की जा रही। हम दिखाने के लिए दिखाएंगे आंकड़ों के अंदर कि आंकड़ों में जो है, आंकड़े में वेस्ट बंगाल जो पीछे आगे नहीं है, जब FIR ही रजिस्टर नहीं होती है। कितने लोग हैं अभी, कितनी महिलाएं हैं जो अत्याचार से पीड़ित हैं। ये बड़े दुख की बात है, और इसलिए हम लोग एक तो जैसे मैंने कहा, जो पीड़िता है उसके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। पुलिस ने जो भी किया है, हम लोग अभी आज हमारी टीम कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिली। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिलकर के उन्होंने अपने को बताया उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, किन किन लोगों का उसमें जो गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने हम लोगों को ये एश्योर किया है कि इस केस के अंदर कठिनतम से अधिक सजा इस केस में दिलवाई जाएगी। हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम लोगों ने कोशिश की लॉ कॉलेज में जाऊँ, हम लोग स्पोर्ट पर तो नहीं गए, लेकिन क्योंकि हमारे साथ सौभाग्य है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं श्री मनन कुमार मिश्रा जी, और किसी भी लॉ कॉलेज में जाकर के इंस्पेक्ट करते हैं, ये उस हैसियत से हम लोग वहाँ पर आज हम गए थे। हम आगे नहीं गए, आप लोगों को बहुत लोग वहाँ पर थे। हम लोग वही गेट के पास वहीं बैठ करके वाइस प्रिंसिपल से हमने बात किया, कुछ जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से काली चल रहा है। लेकिन दो मुख्य बातें हैं। जो इस केस में मुख्य आरोपी है, जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, हमको भी मालूम नहीं है, पुलिस को मालूम होगा कौन कौन लोग हैं, कौन कौन उसमें संलिप्त हैं। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य कौन है, किस किस की क्या क्या भूमिका है, क्या क्या रोल है, ये पुलिस उसमें जो है करने वाली। लेकिन दो बातें जो हमारे सामने आई है, एक तो ये, जिस व्यक्ति के खिलाफ 2013 से लेकर के 2011 से 4 केस रजिस्टर हो चुके हैं, 4 बार जो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, जो TMC के छात्र परिषद का सदस्य रहा है या अभी भी है, ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ 4 केस हुए हों, ऐसे आदमी को लॉ कॉलेज के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है? किसने अपॉइंटमेंट दिया है? ये कौन गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट कौन है, आप लोगों को मालूम होगा। कौन लोकल MLA है, कौन वहां का गवर्निंग बॉडी का है, और किस प्रकार से जानबूझ करके हमको ये बताया गया कि वहां पर जो है ज्यादातर जो परमानेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको भरा नहीं जाता है, ताकि TMC के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर उनको नौकरी दी जा सके। और ऐसे लोगों को जब नौकरी दी जाती है, उसका परिणाम आप लोग हम देख रहे हैं। तो इतनी बात कहकर के मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उस राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर, हमारी बेटियों को इतना अत्याचार हो, इतने अपराध हो, बेटी किसी की भी हो, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। हम यहाँ कोई केस का राजनीतिकरण करने नहीं आए हैं। इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी नहीं है। और बेटी सबकी बेटी है, कलकत्ता की बेटी पूरे भारत की बेटी है। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस केस के अंदर जहां तक है, और कठोरतम सजा हो, और परिवार को न्याय मिले, और महिलाएं यहाँ पर केवल एक वोट बैंक नहीं है, महिला केवल एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, महिला केवल राजनीतिक ढाल नहीं बनना चाहिए। वे सम्मान की पात्र हैं, वो सुरक्षा की पात्र हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। इतना कहकर मैं यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ। हमारे जो साथी लोग हैं वो बारी बारी से अपनी बात करेंगे, कुछ प्रश्न आपके होंगे, उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे।
भाई सुनो, सॉरी, प्लीज प्लीज थोड़ा शांति बनाइए ना इधर से। अरे मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज थोड़ा सा यू कोऑपरेट विद अस, कोऑपरेट विद द मीडिया, कोऑपरेट विद अस। थैंक यू वेरी मच। সোজা কথায় বিজেপির পাঠানো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম কলকাতার পুলিশ কমিশনের সঙ্গে দেখা করার পর কসবার কলেজে যাওয়ার পর তারা রাজ্যের শাসক দলকেই স্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই তারা কাঠগড়ায় তুলছেন এবং বোঝা যাচ্ছে তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কাছে যে রিপোর্ট তারা দেবেন সেই রিপোর্টে তারা ঠিক কী ধরনের তথ্য খুঁজে পেয়েছেন বলে জানাবেন। কিন্তু এই খুঁজে পাওয়া রিপোর্ট দেওয়া এর মাঝখানেও কসবার কলেজে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম আসার পর একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গেছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। বিজেপির সঙ্গে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম যখন আসে তখন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা জড়ো হন এবং তাদের সঙ্গে রাত দখলের আয়োজকদের রীতিমতো হাতাহাতি হয়ে যায় এক প্রস্থ। যে যদি আমরা ধর্ষণের কথা বলি তাহলে কি আমরা আসিফার কথা ভুলে যাব, আমরা কি বিলকিস বানুর কথা ভুলে যাব? সেই জন্য বিজেপির লোকেরা এসে ধস্তাধস্তি করে এবং আমার জামা ছিঁড়ে দেয়। এরা ধর্ষণের কথা বলবে, যারা একটা মেয়ের জামা ছিঁড়ে দিচ্ছে। ওরা মিথ্যা মিথ্যে মিথ্যে করা কথা বলে, কেউ আমাদের আক্রমণ করেনি। ওরা বলছে বিজেপি হটাও, আমরা বলছি সিপিএম হটাও। নিজের দলের তামান্না খাতুন খুন হয়েছে, তারা এখানে এসে সেম পার্টি রুলিং পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের দালালি করতে এসছে, বিজেপিকে গালাগাল দিচ্ছে। এখানে রুলিং পার্টিকে বিজেপি না তৃণমূল? এই কেসটার জন্য দায়ী কে, বিজেপি না তৃণমূল? ওরা সবসময় তৃণমূলকে বাঁচানোর জন্য মহিলার জামা কেউ ছেড়েনি। ওরা তৃণমূলের যখন দুর্ব্যবস্থা হয়েছে, তখন দুর্ব্যবস্থা এক্সপোজ হয়েছে, তখন সেখানে এসে ফোকাস সরানোর জন্য এইসব টাইপের ঘটনা নিজেরাই রচনা করে। MDH চানা মশলা, এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ।